हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेल्दी जी के। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरियाणा के अभिलेखों पर। सबसे पहले देखते हैं अभिलेख होते क्या हैं। अभिलेख होते हैं पुरातात्विक स्रोत, मतलब पुराने टाइम की जो चीज़ें हमें मिलती हैं उनको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इन पुरातात्विक स्रोतों से हम पुराने टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं। इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो हम खुदाई करता है हमारा पुरातात्विक विभाग, उससे जो चीज़ें मिलती हैं उनसे अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे पुराने टाइम की मोहरें मिलती हैं, बर्तन मिलते हैं, या पुराने टाइम में राजा लोग जो खुदवा के आदेश खुदवा के देते थे तो वो अभिलेख लिखे हुए मिलते हैं। बेसिकली उन्हीं को अभिलेख बोला जाता है कि जो पुराने टाइम के जो राजा थे वो आदेश पत्थर पर या किसी भारी सतह पर लिखवा कर देते थे, जो मिटते नहीं थे कभी भी। आज तक भी वो हमें ज्यों के त्यों मिलते हैं। दूसरा हमारा पुराने टाइम में क्या होता था जानने का स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत। उसमें हमारे पास आ जाती हैं किताबें, ग्रंथ, जो पुरानी कहानियाँ हम बोलते हैं वो भी इसी में आती हैं। जैसे हमारे दादा दादा पुराने टाइम में ये होता था तो वो कहानियाँ हमें सुनाते हैं। और जब इन दोनों का मिलान होता है, जो हमारा साहित्यिक स्रोत है, पुरानी कहानियाँ हैं, और जो हमें खुदाई से सामान मिलता है, उनका जब मिलान होता है तो वो इतिहास सटीक होता है। ये तो हो गए अभिलेख। दूसरी बात है कि अभिलेखागार। अभिलेखागार क्या होते हैं कि अभिलेख रखने का घर, कि जहाँ पे जो हमारी पुरानी चीज़ें मिलती हैं खुदाई से वो हम जहाँ पर रखते हैं वो हमारा अभिलेखागार हो गया। अब प्रश्न आता है कि हरियाणा का अभिलेखागार कहाँ है। हरियाणा का अभिलेखागार है पंचकुला में। पहले पंजाब और हरियाणा का संयुक्त अभिलेखागार था पटियाला में। ये बना था पंजाब पुनर्गठन जो एक्ट था 1966 में, उसकी धारा 65 के अनुसार। ठीक है। बाद में 1975 में हरियाणा ने पंजाब से अपने हिस्से के जो अभिलेख थे वो मंगा लिए थे वो पंचकुला में। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अभिलेखों की तरफ। सबसे पहले नाम आता है, सबसे पहले हम देखते हैं मोहनबाड़ी अभिलेख। मोहनबाड़ी जो अभिलेख है ये हमें झज्जर से मिला है। कहाँ से मिला है? झज्जर से। और जो इसकी भाषा है वो है संस्कृत। दूसरा है लाओस अभिलेख। लाओस ये जो है ये देश का नाम है जो चीन के पास होता है और चीन का ही इसके ऊपर कब्जा होता है, उसी का हिस्सा होता है। इस लाओस देश से एक राजा देवका घूमने आया था भारत, कुरुक्षेत्र में, और राजा देवका ने वापस जाकर कुरुक्षेत्र, इस अभिलेख में कुरुक्षेत्र को महातीर्थ की संज्ञा दी है। किसने दी है महातीर्थ की संज्ञा? राजा देवका ने। उसने कुरुक्षेत्र का जो वर्णन करा है वो 18 श्लोकों में करा है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि 18 श्लोकों में कुरुक्षेत्र का वर्णन किसने करा है, कौन से अभिलेख में मिलता है? तो वो है लाओस अभिलेख में। अगला अभिलेख है तोसाम अभिलेख। ये कब का है? ये है 3री और 4थी शताब्दी का। 3री और 4थी शताब्दी के अभिलेख कहाँ से मिलते हैं ये प्रश्न आ जाता है कई बार। तो 3री और 4थी शताब्दी के अभिलेख तोसाम। तोसाम कहाँ पड़ता है? भिवानी में। ठीक है। इसकी भाषा है संस्कृत। क्या भाषा है इसकी? संस्कृत। और जो ये अभिलेख है इसमें किस चीज़ का जिक्र मिलता है? इसमें मिलता है सरोवर निर्माण का जिक्र। अगर ये प्रश्न आ जाए कि सरोवर निर्माण का जिक्र कौन से अभिलेख में मिलता है तो ये तोसाम अभिलेख में मिलता है। अगला है गुजरी महल स्तंभ अभिलेख। ये 4वीं और 5वीं शताब्दी के अभिलेख हैं और इनकी संख्या है 8। और इनमें जो जिक्र होता है वो है तीर्थयात्रियों का जिक्र है और इसकी भाषा है संस्कृत। तो गुजरी महल के बारे, स्तंभ के बारे में क्या क्या बातें हैं? 4वीं और 5वीं शताब्दी का है, इनकी संख्या 8 है, भाषा संस्कृत है और इसमें जिक्र होता है तीर्थयात्रियों का। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिलेख है दिल्ली टोपरा अभिलेख। ये इसमें जो टोपरा जगह का नाम है और ये पड़ता है अम्बाड़ा में। ये अभिलेख सम्राट अशोक का लिखवाया हुआ है और इसमें लिखा है कि हरियाणा के ऊपर मौर्य वंश का शासन था।
अगर ये प्रश्न आ जाए कि हरियाणा के ऊपर मौर्य वंश का शासन किस अभिलेख से पता चलता है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली टोपरा अभिलेख। ये जो अभिलेख हैं ये ब्राह्मी लिपि में लिखे और इनकी भाषा है प्राकृत। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि और भाषा प्राकृत में, और इनकी संख्या 7 है। इसको दिल्ली टोपरा अभिलेख क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मिले तो थे टोपरा में, और फिरोज शाह तुगलक जो राजा हुए उन्होंने इसको टोपरा से चुराकर फिरोज शाह कोटला में रख दिया। अभी भी ये दिल्ली में ही है। तो टोपरा अभिलेख के बारे में मुख्य बातें क्या हो गई? इसकी लिपि ब्राह्मी है, भाषा प्राकृत है, ये सम्राट अशोक का लिखवाया हुआ है, और इसके ऊपर क्या लिखा है कि इस पर हरियाणा पर मौर्य वंश का शासन था, और इनकी संख्या है 7। और दूसरी बात ये कि फिरोज शाह तुगलक ने इसको चुराकर दिल्ली में रख लिया है, अभी तक भी ये दिल्ली में ही है। अगला है बिसल देव विग्रहराज अभिलेख। ये जो बिसल देव थे ये चौहान वंश के शासक थे, और इन्होंने जो अभिलेख लिखवाए हैं उनकी संख्या है 3। इन्होंने एक तो मुसलमानों को हराया था और दूसरा हराया था तोमर शासकों। अगला अभिलेख है जो कुरुक्षेत्र के पेहवा से मिले हैं। ये हैं 2 अभिलेख। पहला है महेंद्र पाल तोमर ने, इन्होंने 905 ईस्वी में लिखवाया था, और इसमें जिक्र है विष्णु मंदिर के निर्माण का, और इसकी भाषा है संस्कृत। तो महेंद्र पाल तोमर के अभिलेख के बारे में क्या है कि 905 ईस्वी में लिखवाया गया था, विष्णु मंदिर निर्माण का जिक्र है, और भाषा है संस्कृत। पेहवा से दूसरा अभिलेख मिला है राजा भोजराज का। अगला अभिलेख है बिजोलिया अभिलेख। ये मिला है उदयपुर राजस्थान से। इसमें हाँसी पर चौहान वंश के शासकों के राज का जिक्र मिलता है। और दूसरा है पृथ्वीराज द्वितीय चौहान अभिलेख। जो पृथ्वीराज चौहान थे द्वितीय, दूसरे नंबर के, उनका एक अभिलेख मिला है, ये हाँसी में मिला है और 1167 में। यानी बिजोलिया जो अभिलेख है उसमें तो जिक्र है कि हाँसी पर चौहान वंश के शासकों का राज था, ये मिला था उदयपुर राजस्थान में। और जो दूसरा पृथ्वीराज द्वितीय चौहान अभिलेख है ये हाँसी में से मिला है, 1167 का ये अभिलेख है। अगला है पिंजौर अभिलेख। ये कनिंघम ने खोजा था, और कनिंघम है पुरातत्व वैज्ञानिक है इंग्लैंड के। इन अभिलेखों की संख्या 3 है, भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी लिपि है। तो पिंजौर अभिलेख के बारे में क्या क्या मुख्य बातें हो गई कि इनकी संख्या 3 है, भाषा संस्कृत है, लिपि देवनागरी है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये अस्पष्ट अभिलेख हैं, यानी कुछ मिटे हुए हैं, कुछ हैं अस्पष्ट हैं, बताते नहीं हैं पूरा। अगला है सिरसा अभिलेख। इस सिरसा अभिलेख में पशुपति संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि सिरसा जो जिला है वो पशुपति संप्रदाय का केंद्र था। दूसरी बात, ये जो लिखवाया था ये लिखवाया था राजा भोज ने। राजा भोज थे प्रतिहार वंश के राजा थे, और जो ये अभिलेख है इसकी भाषा है संस्कृत। और इस अभिलेख से विष्णु मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है। अगला अभिलेख है करनाल अभिलेख। ये जो करनाल अभिलेख है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसकी लिपि है खरोष्ठी लिपि। ये क्वेश्चन आ चुका है कि खरोष्ठी लिपि के जो अभिलेख हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर करनाल से। ये जो अभिलेख है ये शक और कुषाण शासकों के समय का है। इसमें मंदिर व सरोवर निर्माण का जिक्र है। अगला है कपाल मोचन अभिलेख। ये मिला है यमुनानगर से। आपको पता है कि कपाल मोचन यमुनानगर में है। दूसरा है श्री नागभद्र अभिलेख। ये अधूरा है और इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। अगला है नचार खेड़ा अभिलेख। इस अभिलेख में रामायण के पात्र दर्शाए गए हैं। रामायण से संबंधित ये अभिलेख है। इसमें राम, सीता, लक्ष्मण और जटायु को बात करते हुए दिखाया गया है। ये भी प्रश्न आ चुका है कि रामायण से संबंधित अभिलेख कहाँ से मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा नचार खेड़ा से।
अगला अभिलेख है लाडनू अभिलेख। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मिला है राजस्थान के जोधपुर से। इस लेख में हरियाणा को हिरणातक नाम से जाना जाता है और इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि लाडनू अभिलेख में किस चीज़ का जिक्र है, तो लाडनू अभिलेख में हरियाणा को हिरणातक बताया गया है और इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है। अगला है मेहराब अभिलेख। ये मिला है रोहतक की अदीना मस्जिद से। मेहराब अभिलेख रोहतक की अदीना मस्जिद से। और एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। इस अभिलेख में पुलकेशिन और हर्षवर्धन के युद्ध का जिक्र है। ये युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर और इस युद्ध के बाद नर्मदा नदी को उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सीमा रेखा माना गया था और आज भी उसको नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा रेखा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो हरियाणा के पुरातात्विक स्रोतों और अभिलेखों पर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी मिलेंगे हरियाणा जीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।